Hello students, welcome back in Environmental Studies class. Today we will start your annual exam exercise. So first we start this Environmental Studies in NCERT. We start sense. जैसा कि आपने चैप्टर्स में देखा है ईयर टू ईयर, फिर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो रफ़ होते हैं टच में और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बहुत स्मूथ होते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको आप टच कैसे करते हो, ये आप किस सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हो। तो जैसे कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन है आपके। आइज़ से आप देखते हैं, नोज़ टू फील, स्मेल करते हो। जब भी कोई स्मेल होती है आप कैसे पता करते हो, अपने नोस्ट्रिल से। उसी प्रकार से आपकी टंग होती है, टंग से आप टेस्ट फील करते हो। टंग के भी डिफरेंट पार्ट से आप जो इस टंग, जैसे आपकी पिक्चर है टंग, इसी टंग से भी आप उसके डिफरेंट पार्ट से फील करते हो कौन सा टेस्ट है। जैसे स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है आपके टंग की, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी आपके टंग की, उससे आप क्या फील करोगे, उससे हम फील करते हैं स्वीट। जब आप मिठाई खाते हो तो आपको सबसे पहले सेंस कहाँ से लगता है, टिप ऑफ द टंग। इसके बाद यहाँ पे आपको कड़वे का आता है सेंस, यहाँ से आपका साल्टी सेंस आता है। ओके, ये आपके कुछ टंग के पार्ट्स हैं जहाँ पे आप टेस्ट को फील करते हो। उसी तरह आपके ये है स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्किन का जो कलर होता है वो क्यों होता है, किसके कारण से होता है स्किन का कलर। किसी का कलर बहुत, किसी का वाइट हो जाता है, धब्बे भी पड़े रहते हैं। किसी का कलर ब्लैकिश हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, ड्यू टू द मेलानिन ऑन आवर स्किन इट्स कलर डिपेंड। तो मेलानिन से ही हमारे कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जिसके पास मेलानिन बहुत कम मात्रा में होती है वो उसका स्किन कैसा होता है, येलोइश होता है। ओके, लेकिन जिसके स्किन में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसका स्किन कैसा होता है, ब्लैकिश होता है। ओके, या सांवला होता है। ओके, लेकिन आप एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जान लो कि जिसके पास मेलानिन की मात्रा स्किन में ज़्यादा होती है उसे कैंसर नहीं होता है। कि कैंसर किसको ज़्यादा होता है, जिसके स्किन पर मेलानिन की मात्रा बहुत कम होती है। इट मीन्स वो बहुत गोरा होता है। ओके, तो ये मेलानिन की क्वालिटी है जो हमारे स्किन को कैंसर से बचाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो हम सेंस ऑर्गन में टच फील सेंस पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ाने से हम ये जानेंगे कि जो हमारा सेंस ऑर्गन है मीन्स इसके हो जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन पूछ लेंगे, which is the largest sense organ of human body। ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताएंगे, द आंसर इज स्किन। स्किन is the largest sense organ of human body। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये जो सेंस ऑर्गन है
इस सेंस ऑर्गन जो स्किन सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, इससे हम टच और फील कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर फूड से रिलेटेड सेंस ऑर्गन आप कैसे जानोगे कौन से फूड जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो स्मूथ हैं या रफ़ हैं, तो कैसे जानोगे? जब तक आप टच नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो उसको टच करने के लिए आप अपने स्किन का यूज़ करते हो। यूज़ योर स्किन टू टच एंड फील। तो आप फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको टच करेंगे तो बहुत स्मूथ होंगे। वो वेजिटेबल्स हैं टोमेटो, ऐसे वेजिटेबल्स हैं बॉटल गार्ड्स। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम टच करते हैं तो बहुत रफ़ होते हैं। वो वेजिटेबल कौन से होते हैं? जिंजर, जब हम इसे टच करते हैं तो बहुत रफ़ लगता है। बिटर गार्ड, इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत रफ़ होते हैं। ओके, ऐसे ही हम कुछ फ्रूट्स को भी जानेंगे कि कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो स्मूथ होते हैं, टच करते हैं तो बहुत ही स्मूथ लगते हैं। तो वो फ्रूट्स होते हैं आपके मैंगो। मैंगो को जब आप टच करते हो तो बहुत स्मूथ होता है। वैसे ही आपके फ्रूट्स हैं ग्रेप्स, जिसको टच करते हैं तो बहुत स्मूथ फील होता है। ऐसे ही चीकू रफ़ होता है उसकी स्किन को। स्ट्रॉबेरी, ये सब कैसे हैं? रफ़ स्किन के हैं फ्रूट्स। ओके, तो हम टच और फील करके ये पता कर सकते हैं कि कौन से वेजिटेबल्स रफ़ हैं और कौन से वेजिटेबल्स स्मूथ हैं। इसी चैप्टर्स में हम ये भी जानेंगे कि वी फॉर वेजिटेबल्स होते हैं और वी फॉर क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बस थोड़ी मात्रा में बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर वही थोड़ी मात्रा हमारे शरीर में ना हो तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। पता है, अगर हम जूसी फ्रूट्स नहीं खाते हैं, मीन्स लेमन नहीं खाते हैं, ऑरेंज नहीं खाते हैं, तो हमको स्कर्वी हो जाता है। मीन्स हमारे दांत के जो मसूड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमको लेमन जूस, जो जूसी फ्रूट्स हैं उसमें साइट्रिक एसिड मिलता है। जैसे लेमन है, लेमन जब उसको अच्छे से आप निचोड़ देते हो तो वो कौन सी एसिड होती है? साइट्रिक एसिड होती है। उसकी मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत लाभदायक होती है। अगर हम स्पिनच की बात करें तो स्पिनच में क्या होता है? आयरन होता है। स्पिनच हमारे जो ब्लड है उसको और ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में। आयरन से हमारे ब्लड में एनीमिया नहीं होता है, खून की कमी नहीं हो पाती है। तो हमको आयरन अपने शरीर में बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? तो स्पिनच तो खाते हो, कोई बच्चा खाता है, कोई खाता ही नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, अगर जो भी वेजिटेबल्स आप बनाते हो उसको आयरन के यूटेंसिल्स में बनाओगे तो जो यूटेंसिल्स से आयरन की थोड़ी सी मात्रा है वो आपके वेजिटेबल्स में या जो आप आइटम फूड बना रहे हो उसमें चली जाती है। और जब आप उसे खाते हैं तो आपको कुछ मात्रा आयरन की मिलती है। तो अब हम आयरन को अपने शरीर में और डेवलप करने के लिए, अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मली अपने घर पर आयरन के बने हुए जो यूटेंसिल्स हैं उसका यूज़ हम अपने किचन में करेंगे। ओके, तो हम विटामिन सी का प्रयोग करेंगे। विटामिन ए के लिए हम कलरफुल फ्रूट्स खाएंगे। विटामिन ए के लिए हम कलरफुल फ्रूट्स कौन कौन से खा सकते हैं? एप्पल खा सकते हैं, ग्रीन। ये सब चीज़ें आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ओके, तो विटामिन सी के लिए आप क्या खाएंगे? लेमन खाएंगे, जूसी फ्रूट्स खाएंगे। टच और फील करके आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के विषय में जानेंगे। ओके, ऐसे ही हम आपको ईटिंग टुगेदर के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि सबको साथ में फेस्टिवल मनाने से, कोई भी ऑर्गेनाइज करने से हमें क्या फील होता है। तो ये सब हम कैसे जानेंगे? जब हम ईटिंग टुगेदर समझेंगे। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, जब किसी आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, वहाँ पर ईटिंग टुगेदर ऑर्गेनाइज होता है। तो कम्युनिटी ईटिंग, हम कहीं भी
ईटिंग करते हैं, एक समुदाय में ईटिंग करते हैं, ये क्या है? जैसे कि हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता देते हैं कि कम्युनिटी ईटिंग इज़ फूड, ये कहाँ कहाँ आप करते हो? When a large number of people eat together on a specific occasion, when a large number of people eat together on a specific occasion, it is called community eating. इसको क्या बोलते हैं हम? community eating, मतलब एक साथ हम कुछ फूड खा रहे हैं. Means equality and makes us feel a part of the community. Equality and इट मेक्स द फील ऑफ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. तो आपको ये फील कराने के लिए कि हाँ आप इस समुदाय का एक हिस्सा हो, हम क्या करते हैं? फेस्टिवल मनाते हैं और हम कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं. ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपको ये फील कराना चाहते हैं यू आर द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी. तो हर बच्चे को फैमिली मेंबर आगे बढ़ाने के लिए, सबसे कम्युनिकेट करने के लिए वो एक कुछ ना कुछ फेस्टिवल या सेलिब्रेशन करते रहते हैं. ओके, वैसे ही हम करते हैं कम्युनिटी मील्स, कि हम समुदाय में जो भोजन करते हैं घर पर देखते हैं. जैसे कुछ हम आप टेम्पल, गुरुद्वारा में क्या चलता है? लंगर चलता है. तो गुरुद्वारा में अपार्ट फ्रॉम सोशल ओकेजन्स देयर आर सम अदर ओकेजन व्हेन मेनी पीपल ईट टुगेदर. तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ भोजन करते हैं, वहाँ पे हम क्या कहेंगे उनको? दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी मील्स. मीन्स वो एक साथ भोजन कर रहे हैं. देर आर नॉट होस्टेड बाई एन इंडिविजुअल बट बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजिंग द प्लेस वेयर द मील्स आर सर्व. तो उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पर वो मील्स सर्व करते हैं. गुरुद्वारा का हमने एग्जाम्पल लिया है ईटिंग टुगेदर में, जहाँ पर कम्युनिटी मील्स हो रही है. एक साथ बैठ करके सबको एक प्रॉपर प्लेस पर भोजन दिया जा रहा है, उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ये प्लेस क्या कहलाता है? गुरुद्वारा. जहाँ पर गुरुद्वारा कहाँ पे है? जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं वो गुरुद्वारा में लंगर चलाते हैं और सब लोग कम्युनिटी मील करते हैं. उसी तरह से हम कुछ जैसे गुरुद्वारा, टेम्पल में भंडारा करते हैं, वैसे ही हॉस्टल में भी हम कम्युनिटी मील करते हैं. तो हम कम्युनिटी मील्स किस किस प्लेस पे कर रहे हैं? गुरुद्वारा में कर रहे हैं, टेम्पल में कर रहे हैं, हॉस्टल में कर रहे हैं. ओके, तो गुरुद्वारा, हॉस्टल में कैसे करते हैं? मेनी चिल्ड्रन स्टडी in a school, in a hostel or a boarding school which is a school where students study and stay with other children. तो वहाँ पर वो अदर चिल्ड्रन के साथ क्या करते हैं? स्टे होते हैं, रुकते हैं और वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं. They are served their meals in a common dining hall at fixed time. तो उनका एक कॉमन डाइनिंग हॉल होता है और एक निश्चित समय होता है जब वो कम्युनिटी मील करते हैं. तो कम्युनिटी मील इज़ द वेरी बेस्ट टेक्निक टू कम्युनिकेट और कम्युनिटी. नेक्स्ट आपका आता है पेंट्री कार्स. पेंट्री कार्स जो आपके पेंट्री कार्स कहाँ पे होते हैं? जो आपकी नेवी होती है, नेवी का जो मेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंट्री कार्स. वहाँ पर भी वो लोग वर्क करने के बाद उस पेंट्री कार्स पे आ जाते हैं. वो भी एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल होता है जहाँ पर बैठ करके वो अपने अलग अलग फूड्स आइटम को ईट करते हैं. तो ये आपके डिफरेंट कम्युनिटी मील्स हैं जहाँ पर कम्युनिटी मील हम टेक करते हैं. मिड डे मील इन स्कूल. अभी हम अनीता एंड हनीवी के चैप्टर में ये भी देखा था कि मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ है. तो मिड डे मील 1995 से स्टार्ट हुआ. गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने मिड डे मील को अपने राज्य में स्टार्ट करवा दिया था. ओके, तो जब मिड डे मील होता है
तो इन मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल लंच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड मिड डे मील। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसने स्टार्ट किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सर्विंग मिड डे मील्स हैज़ मेनी एडवांटेजेस, तो हम जब फूड बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे बच्चों को क्या क्या लाभ मिलता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो खाली पेट स्कूल आ जाते हैं तो पढ़ भी नहीं पाते ठीक से, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने मिड डे मील अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को इनटेक करने के लिए, तो बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो ग्रोथ करेगी, क्योंकि भूखे तो कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो मिड डे मील से चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट रिलीजन ईट टुगेदर, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, मिड डे मील से वो एक साथ भोजन करते हैं। मिड डे मील की और क्या है? चिल्ड्रेन डेवलप अ सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड शेयरिंग, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या डेवलप कर रहे हैं? इक्वलिटी और शेयरिंग क्या डेवलप कर रहे हैं मिड डे मील से? तो जब हम मिड डे मील दे रहे हैं उनको, बच्चों में क्या क्या क्वालिटी डेवलप हो रही है? स्टूडेंट्स डेवलप्ड फर्स्ट ऑल रिलीजन eating food, all religions students eating food, तो चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से बच्चे होते हैं वो सारे एक साथ बैठकर लंच करते हैं, मिड डे मील लेते हैं। नेक्स्ट है कि जब सब बच्चे एक साथ बैठ करके मिड डे मील लेंगे, इट मीन्स उनके अंदर इक्वालिटी आ रही है, उनके अंदर शेयरिंग की भावना बढ़ रही है। तो बच्चों के अंदर ये डेवलप हो रहा है कि वो समान हैं, इक्वालिटी एंड शेयरिंग बिहेवियर। तो जब हम बच्चों में इक्वालिटी डाल रहे हैं, उनके अंदर शेयरिंग बिहेवियर डाल रहे हैं और एक साथ बैठ के भोजन करने का तरीका बता रहे हैं, वो किसके कारण हो रहा है? मिड डे मील की वजह से। मिड डे मील इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड टू चिल्ड्रेन, तो ये आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चों की जो ग्रोथ है उनको किस मात्रा में विटामिन्स और फूड मटेरियल प्रोवाइड किए जाएं, उन सब की मात्रा का ध्यान रखते हुए उनको न्यूट्रिशियस फूड दिए जाते हैं। इट अट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर होम्स टू कम टू स्कूल टू स्टडी, और जब बच्चों को भोजन मिलता है तो कुछ बच्चे तो जो गरीब परिवार से होते हैं वो अपने स्कूल आने के लिए कुछ सारा काम छोड़ करके घर से स्कूल आ जाते हैं। कोई तो जल्दी सुबह ही आ जाता है कि हमको तो मिड डे मील मिलेगा, भोजन मिलेगा, क्योंकि घर पे तो उनको प्रॉपर तरीके से भोजन मिलता ही नहीं है। तो पुअर फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो मिड डे मील की लालच में ही स्कूल चले आते हैं कि हमको मिड डे मील मिलेगा, लंच जैसे होगा वैसे हमको मिड डे मील मिलेगा। कुछ लोग भोजन करने के लिए ही आ जाते हैं। तो मिड डे मील की क्वालिटी है, एटलीस्ट वो जब स्कूल आते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं। तो इससे बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी क्वालिटी क्या है? मिड डे मील की है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम जो भी चैप्टर आपको बताएंगे ये एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपके एनुअल एग्जाम में पूछेंगे। आई थिंक अंडरस्टैंड दिस फूड्स बी ईट एंड ईटिंग टुगेदर। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।